डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। तो देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके और कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। ये आपके किसी एक जिले में हुआ है जहाँ से ये भेजा गया है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, समाजवाद का जनक कौन था? तो कार्ल हेनरिक मार्क्स को जो है बोला जाता है आपका समाजवाद का जनक। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, यहाँ पे ये जो मिटा हुआ है, जिसने भी स्कैन करके भेजा है शायद मिटा हुआ है रेखा। ठीक है, मकर रेखा का अक्षांशीय मान ही लिखी है। तो अक्षांशीय मान जो है कर्क का अलग होता है और मकर का अलग होता है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा का होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर का होता है 23.5 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर कर्क रेखा का अलग लिखा है और मकर रेखा का अलग लिखा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है कृषि से संबंधित, यहाँ पर भी मिसप्रिंट ही है, ये संबंधित दो प्रमुख उद्योगों के नाम। तो दो प्रमुख उद्योग आप जानते हैं कृषि पे डिपेंड होता है, चीनी उद्योग, गन्ने की खेती नहीं होगी तो चीनी नहीं बनेगा। सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि कपास की खेती नहीं होगी तो सूती वस्त्र उद्योग भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दो उद्योग जो है आपके कृषि पे आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू किया गया था। इसके बाद में किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है प्रस्तावना, इसी को जो है संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है, उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं? तो उत्पादन की जो कारक है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है। ठीक है, ये सारे के सारे, श्रम में आपके लेबर वगैरह आ जाएंगे, पूंजी तो आप जानते हो और भूमि आप जानते हो। ठीक है, उद्यमिता आप जो बनना चाहते हैं, जब आप व्यवसायी बनेंगे तो उसको उद्यमी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, लोग प्रवासन क्यों करते हैं? तो सभी को पता है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अवसर के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, जलवायु को चेंज करने के लिए, सभी प्रकार के बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग प्रवासन करते हैं, प्रवास करते हैं। आपदा किसे कहते हैं? आप भी जानते हैं, जो भी प्रकृति द्वारा मनुष्य के अहित के लिए जो अचानक कोई भी कष्टकारी या फिर बोल सकते हैं आपदा आती है, या फिर कोई भी डिजास्टर आता है, उन सभी को हम आपदा कहते हैं। अपने शब्दों में आप जब लिखते हैं तो उसको बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, उत्तराखंड की दो प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाएं तो एक दो, बादल तो हमेशा ही फटता रहता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और जो है ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, यानी हिम स्खलन भी होता रहता है और हिम भी पिघलते रहते हैं, कई जगह आप देख रहे हैं। और कई जगह जो है पहाड़ियाँ भी टूटती रहती। बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हैं, उत्तराखंड निवासी हैं आप, अच्छी तरह से आप जानते हैं इन सब आपदाओं के बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट है, लेनिन की 3 मांगे क्या थी, ये वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1787 की क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन कौन से सामाजिक वर्ग थे, उल्लेख करने हैं। जो जो वर्ग आपने देखे हैं, पढ़े हैं, उनको उल्लेखित करना है। उत्तराखंड में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। साथ ही साथ निर्वाह कृषि एवं गहन कृषि में क्या अंतर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाते हैं? नेक्स्ट जो पार्ट है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, उनके नाम लिखने हैं। मौलिक अधिकार आप जानते हैं बहुत सारे हैं और उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद जो है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि कार्य उत्पादन कार्य होते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। भूकंप क्या है, भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? तो आप जानते हैं, समुद्र के अंदर की जो निचली सतह है उस पर कोई भी आपका पट्टी सरक जाए, जो और उसके अलावा जो है टेक्टेनो जिसको बोलते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी के गर्भ में कोई उथल पुथल हो जाए, और उसके अलावा ज्वालामुखी फट जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूकंप के कारण बनती हैं। इसके बाद जो है, आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, ये 100 शब्दों में है, 4 अंकों के हैं प्रश्न। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के कारकों का वर्णन करना है, किस वजह से जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको विस्तार से आपको समझाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरापन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, और किसी एक भाग का संक्षेप में जो आप वर्णन करेंगे। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? ठीक है, साथ ही साथ भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का आपको वर्णन करना है। और लोकतंत्र क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि क्लास टीचर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र जो है सब्जेक्ट आपको समझाया होगा। आपके द्वारा विद्यालय एवं समाज में
पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों की सूची बताइए। तो आपके द्वारा विद्यालय और समाज में जो भी पालन किए जाते हैं वो मौलिक कर्तव्य की सूची जो है आपको लिख देनी है। इसके बाद में शिक्षा का क्या महत्व है, इसके विकास के लिए सरकार ने क्या किया है, तो शिक्षा का महत्व बता देना है। साथ साथ सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं वो भी आप बता देंगे, जो कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो और बच्चों की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ बच्चों के उत्थान के लिए अध्यापकों की जो है भर्ती सुचारू रूप से चालू की गई है। मिड डे मील योजना भी चालू की गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पढ़ चुके हैं, और कुछ चीज़ें जो आप न्यूज़ से भी जानते हैं। बेरोजगारी से क्या आशय है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर होता है, आप जानते ही हैं। प्रच्छन्न एक बेरोजगारी है, एक मौसमी बेरोजगारी जो महीने के कुछ या साल के कुछ समय तक ही रहती है, जो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें आपके कृषि के उद्योग आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपका प्राकृतिक एवं मानकृत आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और मानव निर्मित आपदा क्या होती है, आपको बताना है। सड़क दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के तत्वों की पहचान कीजिए, मतलब कि किस कारण से जो है ये सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और अंतिम प्रश्न की तरफ देखें तो मानचित्र में जो है आपका राजनीतिक रेखा मानचित्र में जो है निम्न चिन्हों को दर्शाना है, जिसमें अरावली पर्वत बता देनी है आपको, तो कोई भी स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं कि अरावली पर्वत है। टिहरी बांध जो मैंने सारे करवाए हैं, टिहरी बांध भी आप स्टार करके लिख सकते हैं। थार मरुस्थल कहाँ है उसको भी आप उसको स्टार करके ही दिखा देंगे। साथ ही साथ महानदी, आप चाहे तो सभी के अलग अलग जो है, इसका स्टार दिखाया है तो इसका आप गोला दिखा दीजिए, ठीक है। इसका आप बांध को आप दिखाना चाहे तो इस तरह से आप क्या है कि स्क्वायर दिखा दीजिए, इसको आप त्रिभुज दिखा दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग भी आप जो है निशान बनाना सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह से निशान बना दीजिए। और महानदी आप बनाएंगे तो इस तरह से आप महानदी बना दीजिए, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में पुलिकट झील जो है, इसमें आप झील बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोई भी सिंबल यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सिंबल्स बता रहा हूँ। और उसके बाद में कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी मानचित्र के हिसाब से, और मानचित्र के हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें करवा रखी हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर बिल्कुल कर दें, ताकि उन लोग को भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी समझे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। और जो भी आप अपना पेपर भेजना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपना पेपर भेजना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो भेज सकते हैं। साफ 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 ही भेजना है, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सही है, एक आधा क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो वो मैं आपको करेक्ट करा दे रहा हूँ। तो आपको साफ साफ भेजना है। आपका एग्जाम पेपर अगर होते हैं तो जहाँ पे ये हुआ है वहाँ से हमने आपको भेज दिया है। और भी जो क्वेश्चन पेपर्स आते रहेंगे हम भेजते रहेंगे। और आपका जो सपोर्ट रहा तो आपको मैक्सिमम चीज़ें सप्लाई की जाएंगी। मटेरियल जो है आपको हर चीज़ मिलेगा, अगर आप यहाँ पे संयम रूप से और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।